हेलो गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्या होता है, यूपीएससी सिविल सर्विस में आईएएस आईपीएस कैसा बना जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यूपीएससी एक एग्जामिनेशन करवाता है, यूपीएससी सीएससी, जिसको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहा जाता है, जिसमें 24 टाइप्स का जॉब होता है, जिसमें आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईओएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी का 3 फेसेस में एग्जाम होता है। फर्स्ट जो है प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जिसको यूपीएससी प्रीलिम्स कहा जाता है। उसके बाद मेंस कहा जाता है। उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसका 2 पेपर होता है। एक जीएस 1 होता है, एक जीएस 1 होता है, एक जीएस 2 होता है। जीएस 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जो जीएस 2 होता है उसको सीसाइड बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद हम लोग जानते हैं एग्जामिनेशन के डिटेल जानते हैं। इसका नाम है यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसको कंडक्ट कौन करता है? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्जाम जो होता है ऑल इंडिया लेवल पर होता है। ये एग्जाम जो है ऑफलाइन होता है। इसका वैकेंसी जो है 861 या 1900, जो भी वैकेंसी के हिसाब से जो होता है, या 1200, जो भी होता है वैकेंसी के हिसाब से पर ईयर जो है डिफरेंस होता है, चेंजेस होता रहता है। इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसकी एज 21 से 32 होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर्स में है वो भी जो है इस एग्जाम को दे सकता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए 6 है। इसके नीचे और भी हम लोग जानेंगे, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के बारे में डिटेल से जानेंगे, नीचे जानेंगे। यूपीएससी सिविल सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन 2025 का जो है वो 25 मई 2025 को जो यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का एग्जाम है। उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विस का जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो अगस्त 22 से हो रहा है। ये 5 दिन तक एग्जाम चलता है। जॉब अंदर यूपीएससी सिविल सर्विस रैंक एग्जामिनेशन, इसके अंदर जो है 24 टाइप्स का जो है जॉब होता है, जो यूपीएससी एग्जाम हर साल करवाता है, जिसमें 24 टाइप्स का जॉब होता है, जिसमें जिसमें ग्रुप ए ग्रुप बी का एग्जामिनेशन होता है। इस एग्जाम का जो टॉप 3 पोस्ट जो मिलता है वो है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईओ आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक आईएफएस भी है, एक आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस, एक इंडियन फॉरेन सर्विस भी है, जिसको हम लोग यहाँ डिटेल से इसका पूरा लिस्ट है। 24 सर्विस का जो यूपीएससी जो एग्जाम जो होता है उसका जो 24 सर्विसेज है उसका लिस्ट पूरा है। फर्स्ट में आता है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा में आता है आईपीएस, थर्ड में आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईओएफओएस, फोर्थ में आता है इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, फिफ्थ में आता है इंडियन एंड पीटी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, सिक्स में आता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सेवन में इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, एट में आता है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, नाइन में आता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईटी, 10 में आता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, असिस्टेंट वर्क मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, 11 में आता है इंडियन पोस्टल सर्विस, 12 में आता है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, 13 में आता है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, 14 में आता है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, 15 में आता है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। उसके बाद 16 में आता है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, 17 आता है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, 18 आता है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर कैडर, 19 में आता है इंडियन ट्रेड सर्विस, 20 में आता है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, 21 में आता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस सीबीईसी। इसके बाद ग्रुप बी का सर्विस के बारे में जानते हैं। इस ग्रुप बी सर्विस में जो है एक है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस सेक्शन ऑफिसर गाइड ग्रेड, दूसरा जो आता है
दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली सिविल सर्विस। थर्ड में जो आता है दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव नगर पुलिस सर्विस। फोर्थ में आता है पौंडीचेरी सिविल सर्विस। फिफ्थ में आता है पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। ये एग्जामिनेशन जो पौंडीचेरी सिविल सर्विस और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस जो होता है, ये स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है। स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है जिसको स्टेट पीएससी करवाया जाता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एग्जामिनेशन होता है। बट ये क्या है कि ये जो एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी कंडक्ट करता है। और भी जैसे वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस है, डब्ल्यूबीसीएस है, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये जो है स्टेट लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। बट ये पौंडीचेरी सिविल सर्विस और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस जो है यूपीएससी करवाता है इसको। इसके बाद हम लोग इस एग्जामिनेशन का पैटर्न जानेंगे। एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न सबसे पहले जानेंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। दूसरा सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन होता है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, ये जो लॉन्ग आंसर लिखना पड़ता है। और तीसरा एग्जाम जो होता है इंटरव्यू होता है। इस- इसके बाद हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के एग्जाम को पैटर्न को हम लोग जानेंगे। तो इसमें अभी बता चुका हूँ कि दो पेपर होता है इसमें। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जो एमसीक्यू जिसको बोल सकते हैं। और दूसरा जो होता है सीसाइट होता है जिसको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडी 1 होता है, दूसरा जो होता है जनरल स्टडी 2 सीसाइट होता है। जीएस 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 100 क्वेश्चन रहता है, 200 टोटल 200 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन जो 2 घंटे का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, 0.33 नेगेटिव मार्किंग होता है। और दूसरा जो होता है ये सीसाइट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 80 क्वेश्चन रहते हैं, 80 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, इसमें भी नेगेटिव मार्क्स रहता है। ये जो ये दोनों, ये 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है, टोटल 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। पर जीएस 2 जो होता है, ये सीसाइट जो होता है, सीसाइट सिर्फ आपको क्वालिफाइंग है जिसमें तब पड़ता है 33% क्वालिफाई मार्क्स रहता है। आपका जो रैंक जो प्रीलिम्स जो आपका क्लियर होगा वो जीएस 1 के बेसिस पे क्लियर होता है। जीएस 1 में आप जितना मार्क्स लाएंगे इस ओवरऑल के हिसाब से, आपका कट ऑफ के हिसाब से आपका मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। बट सीसाइट क्या है, आपको सिर्फ जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, सिर्फ सिर्फ इसमें 33% आपको जो है लाना है। इसके बाद हम लोग यूपीएससी यूपीएससी सिविल सर्विस का मेंस एग्जाम का पैटर्न का जानेंगे। जो ये जो प्रीलिम्स आप पास करने के बाद, इसके बाद जो आप आएंगे मेंस एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 9 पेपर होता है, जो 5 से 7 दिन तक ये एग्जामिनेशन चलता है। और जो स्टूडेंट जीएस 1 में जो आप क्वालिफाई कर जाता है, और जीएस 2 के लिए आपको 33% जो आपको क्वालिफिकेशन लाना है। उसके बाद जो है आप सेकेंड एग्जामिनेशन में मेंस में आप एलिजिबल है बैठने के लिए। उसके बाद नीचे देखते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन का टोटल 9 पेपर है। टोटल 9 पेपर है, जिसमें 9 पेपर में पेपर ए है जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज है, 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का होता है। कोई भी जिसको जो भी आप पे हिंदी है हिंदी ले सकते हैं, कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, जो भी आप एक कंपलसरी लैंग्वेज, ये भी आप क्वालिफाइंग है, इसका भी मार्क्स जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन में ऐड नहीं होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये पेपर बी, ये भी इंग्लिश, आप इसमें कंपलसरी इंग्लिश है, ये भी 3 घंटे का है, ये भी 300 मार्क्स का, ये भी आपको क्वालिफाइंग है, सिर्फ इसमें 33% आपको ये दोनों लाना क्वालिफाइंग है। उसके बाद पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5। एक एसे का पेपर होता है जो 3 घंटे का 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद जीएस 1 3 घंटे का होता है, 250 मार्क्स का होता है। जीएस 2 होता है, 3 घंटे का होता है, 250 मार्क्स का होता है। पेपर 4 जीएस 3 3 घंटे का होता है, 250 मार्क्स का। पेपर 5 जीएस 4 जीएस 4 3 घंटे का होता है, 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद पेपर 6 और पेपर 7 ये ऑप्शनल होता है, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और बहुत सारा इसमें ऑप्शनल है, बहुत सारा ऑप्शनल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसमें बता दूंगा कि क्या क्या ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये ऑप्शनल पेपर होता है जो 3 घंटे का होता है, ये भी 250 पेपर का होता है, 250 मार्क्स का होता है।
ये टोटल एग्जाम होगा। इस एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन में जो आपका टोटल मार्क्स जो काउंटिंग होगा वो पेपर 1 ऐसे का, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, ये 7 पेपर का सिर्फ आपको एग्जाम जो है 7 पेपर्स का जो है आपको मार्क्स जो है 7 पेपर्स का मार्क्स काउंट होगा, मार्क्स काउंटेड। और 2 पेपर जो है आपका जो है वो क्वालिफाइंग है। पूरा टोटल आपको 9 पेपर देंगे जिसमें से सिर्फ 7 पेपर का जो है आपको मार्क्स जो है काउंटिंग होगा। उसके बाद ये मेंस आप क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये 275 मार्क्स होता है। टोटल एग्जाम जो है 2025 का आता है, जिसमें ऑलमोस्ट जो भी टॉप करते हैं 900 1000 या आप 1100 मार्क्स तक आएंगे आप तो क्वालिफाई 100% कर जाएंगे। इसका एलिजिबल क्राइटेरिया जानते हैं। इसका एज लिमिट है 21 से लेके 32 साल तक। एज रिलैक्सेशन हो सकता है आपको कैटेगरीज वाइज। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, अगर आप जनरल से हैं, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस से है, आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर ओबीसी से है तो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और अगर एस सी एस टी से है तो आप तो एज लिमिट तक, जो भी एज लिमिट है उस एज लिमिट तक दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप सिर्फ ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन भी रहेंगे जो ऑनर्स के साथ रहेंगे तो आप एलिजिबल है। नेशनैलिटी, नेशनैलिटीज, आप इंडियन होना चाहिए। और आईएएस और आईपीएस के लिए आप इंडियन ही होना चाहिए। उसके बाद यूपीएससी का, उसके बाद यूपीएससी एज लिमिट जानते हैं, कैटेगरीज है यहाँ पे, अपर लिमिट है और मैक्सिमम अटेम्प्ट। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 32 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस से है तो आप 32 साल तक दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर ओबीसी से है तो आपको 35 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, 35 साल की उम्र तक दे सकते हैं और 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं आप। अगर एस सी एस टी से हैं आप तो 37 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं, अनलिमिटेड। 37 साल की उम्र तक आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, जितना अटेम्प्ट चाहें उतना दे सकते हैं। अगर डिफेंस सर्विस पर्सनल से हैं तो 35 साल तक 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर अगर आप पर्सन विद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से है तो 35 साल की उम्र तक दे सकते हैं, 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एंड मेंस का पूरा सिलेबस में बताऊंगा। और उसके बाद ऑप्शनल में क्या क्या ऑप्शनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो पूरा डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।